है कि बोर्ड का पेपर थ्रू आउट कंट्री सेम नहीं होता है। मतलब जो एक स्टेट में पेपर आएगा वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टेट में वही थ्रू आउट इंडिया सेम पेपर नहीं आता है। आई थिंक इन्होंने रीजन वाइज इंडिया को या कंट्री को स्प्लिट किया हुआ है जहाँ पे सीबीएसई स्कूल्स हैं, दे डिस्ट्रीब्यूट पेपर्स अकॉर्डिंगली। तो जो ये क्वेश्चन है ना, ये बीपीटी था, इसमें लिखा हुआ था प्रूव बीपीटी। और ये जिस पेपर में से मैंने लास्ट ईयर का पेपर है 2025 मार्च का, तो जब ये जिस पेपर में से मैंने क्वेश्चन लिया है, ये मैं मानती हूँ कि मैंने वो 6 सेट्स देखे तो मुझे सबसे डिफिकल्ट ये सेट लगा था। एंड जिस टाइम पे मैंने 10th की थी तो हमारे टाइम पर यूजुअली जो इनसाइड दिल्ली पेपर होता था ना, वी हैड ओनली इनसाइड दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली दैट टाइम। तो जो इनसाइड दिल्ली पेपर था, अगर आप एनालाइज करोगे ना उस टाइम के, आई एम टॉकिंग अबाउट 2000 99 एंड लेट 99 एंड 2000, तो उस टाइम पर इनसाइड दिल्ली का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया करता था। तो पता लगता था कि वो इनसाइड दिल्ली है, डिफिकल्ट है। तो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली ये एक सेट था जिसमें से एक क्वेश्चन है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन और हैं जो एक्चुअल कॉम्पिटेंसी बेस्ड थे, जो एक्चुअल थिंकिंग वाले थे कि जिनमें टाइम लगेगा। एंड इस सेट पर बहुत ह्यू एंड क्राई भी हुआ था बिकॉज पीपल सेड कि उनका पेपर छूटा है, कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैं देख सकती हूँ क्यों, बिकॉज इसमें जो क्वेश्चन है ना, दे आर थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है कि सोचना पड़ेगा फिर अटेम्प्ट करोगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं आपने क्लास 9th में फिगर देखी होगी, वहां पे मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूव किया होगा, लेकिन उन्होंने इसी को एक्सटेंड करके बीपीटी में लेकर आ गए हैं कि इसको हमें यूज करना है बीपीटी को, और प्रूव करना है कि ये 3 पैरेलल लाइंस है इंटरसेक्टेड बाय 2 ट्रांसवर्सल स्क्यूनेस। तो यहाँ से ये प्रूव करना है कि ए बी अपॉन बी सी। अब बीपीटी का ना सबसे फंडामेंटल थिंग क्या होती है कि हमें बीपीटी के लिए ट्रायंगल बनाना बहुत जरूरी है, और यहाँ तो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा कहीं भी, यहाँ से कौन सी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले जो इसकी फंडामेंटल कंस्ट्रक्शन थी जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, 9th क्लास में भी सॉल्व हुआ था, 10th में भी सॉल्व हुआ है, तो हमें क्या करनी थी, हमने करना था जॉइन एएफ। तो अगर आप इस जॉइन एएफ को कर देते तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए उतना ही आसान था। तो मैं जॉइन एएफ करने के लिए यहाँ पर इस पॉइंट को मार्क करूंगी। देखो कितनी इजीली अब ये पॉइंट से जुड़ जाएगा। तो इस पॉइंट इंटरसेक्शन ए बी सी डी ई एफ लिया, इसको मैंने जी ले लिया। तो आप लिखते इन ट्राइंगल ACF because BG is parallel to CF. This is given to us. Parts of parallel line लिख सकते हो आप. Therefore, by basic proportionality theorem, I would advise पूरा word लिख दो. We have AB upon BC is same as AG upon GF. ऐसे ही मतलब ट्रेपीजियम भी एक तरह से देख सकते हो। ट्रेपीजियम वाला जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसमें हमें दिया हुआ तो कंस्ट्रक्शन करनी है, और कंस्ट्रक्शन जब भी करनी है डॉटेड लाइन में करनी है। ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन आपको शो करनी चाहिए। Then next we have, फिर लिखोगे in triangle AFD, AFD DE upon EF, similarly DE upon EF, फिर से लिखोगे कौन सी लाइन्स पैरेलल है, GE is parallel to AB, तो सिमिलरली लिख दिया DE upon EF। अगर मैं DE ले रही हूँ तो यहाँ से AG, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। AG upon GF, so this is 1, this is 2, from 1 and 2 हमारे पास आ जाएगा AB upon BC equals to DE upon EF, hence proved। तो क्लास 9th के क्वेश्चन को 10th में फिक्स किया है, और ऐसी चीज को आई थिंक एक अलग वे में प्रेजेंट किया है, वही ट्रेपीजियम का क्वेश्चन। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो रही है आपकी। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।